ओके, सो वी हैव स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग। दिस इज अ प्री मार्केट एनालिसिस सेशन। सभी को चार्ट दिख रहा है? मेरी आवाज क्लियर है? वीडियो क्लियर है? एक बार प्लीज चैट पे फटाफट से मुझे बताएंगे सो दैट वी कैन स्टार्ट। सो आज है 17th ऑफ मार्च। 18th ऑफ मार्च के लिए हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं और यू कैन से एनालिसिस कर रहे हैं कि कल का हमारा प्लान क्या रहेगा मार्केट के लिए। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। मैं कोई बाय सेल सिग्नल नहीं दे रहा हूं इस वीडियो में। मैं बस मेरा क्या प्लान है मार्केट को लेके कल के दिन मैं वो बताना चाह रहा हूं। दैट्स इट। ओके, नाउ मार्केट समवेयर अराउंड 22,500 के आसपास पे क्लोज करा है। सब हमने एक अच्छी ट्रेड आज हमने पकड़ी है लगभग। ये ट्रेड हमने बेसिकली कैप्चर कर पाए। ये लेग हम कैप्चर कर पाए। उसके बाद एक्सपेक्टेड था कि नेगेटिव आएगा, आया भी, लेकिन कुछ खास हम नहीं कर पाए। सेशन में नहीं थे हम तब। और पर्सनल मेंटरशिप के सेशन में यहाँ पर एक बार शॉर्ट किया था हमने इस एरिया के आसपास, कुछ प्रॉफिट में आया। देन उसके बाद वो प्रॉफिट रहा नहीं। ठीक है। अच्छा, तो डेली टाइम फ्रेम पे हमने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एक्चुअली हमने देखा कि यहाँ पर लगभग लगभग एक ट्रायंगुलर पैटर्न बन रहा है। यानी कि यहाँ तक की जो डिमांड आई है लगभग हो सकता है वो अपने आप को डबल करने जाएगी। तो लगभग मार्केट 23,200 तक प्रोसीड कर सकता है। ये हमारा प्लान है ओवरऑल बड़े टाइम फ्रेम के लिए। राइट, वीकली टाइम फ्रेम में भी हमने यही बात करी थी कि कहीं ना कहीं ये महीना एक अच्छा वीक जो है, कपल ऑफ वीक्स के अंदर ही रिकवर करने वाला एक शॉर्ट कवरिंग देखने वाले हो। 23,200 तक का एक करेक्शन आ सकता है मार्केट में। ठीक है। अब आ जाते हैं हम चुपचाप 15 मिनट पे और लेवल्स के ऊपर बात करते हैं। लेवल्स के ऊपर। सो आज की मार्केट ने एक गैपिज्म क्रिएट करके बाइंग दी है। चांसेस आर वेरी हाई कि कल के दिन एक स्लाइड गैप अप या साइडवेज खुल के ऊपर की तरफ निकलेगा। ठीक है। चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट जो है कहीं ना कहीं साइडवेज खुल के ऊपर निकलेगा या फिर एक गैप अप खुल सकता है। तो सभी के लिए मेरा क्या प्लान होगा, सभी चीजों के लिए मेरा क्या प्लान होगा, मैं आपको बता देता हूं। लेट्स स्टार्ट विद द सेशन गाइस। ओके, अगर मार्केट गैप अप खुलता है, बड़ा गैप अप खुलता है, यानी कि 22,550 से भी ऊपर गैप अप खुलता है। हाँ जी, 22,600 के आसपास में गैप अप खुलता है तो मार्केट में एक जान आ सकती है, पॉजिटिव रैली आ सकती है। हो सकता है 15 मिनट की पहली कैंडल ही निकलती चली जाए। सॉरी। तो उस केसेस में आप क्या करना, आप ये देख लेना कि 15 मिनट की कैंडल को बनने देना। 15 मिनट की कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बन रही है। तो आप एक बार उसके ऊपर निकलते ही बाइंग कर सकते हैं, जान आ सकती है मार्केट में। अगर इसके ऊपर निकलता है तो सिंपली ये डिमांड जो है वो वापस प्रोजेक्ट होने जा रही है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर इसके ऊपर प्राइस ओपनिंग होती है, इस एरिया के ऊपर प्राइसिंग ओपनिंग होती है, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव की तरफ जान आ सकती है। मार्केट रैली कर सकती है, खुलते ही रैली कर सकती है। चांसेस आर वेरी हाई। क्या इसका क्लियर हो गया? बड़ा गैप अप खुलता है तो। अगर मार्केट में छोटा गैप अप यानी कि इस रेंज के अंदर खुलता है। ठीक है। अगर 22,000, ये एरिया मैं आपको बता देता हूं, ये एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया, पीओआई लेवल एरिया है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग एरिया है ये। यहां से एक बार नेगेटिव हम शॉर्ट कर सकते हैं एवरीवन। लगभग लगभग 22,560 के आसपास कुछ नेगेटिव पैटर्न बनता है। तो यहां से एक बार शॉर्ट करा जा सकता है। कहां तक के लिए? आईसी तक के लिए। ये बहुत बड़ी कैंडल आज आईसी की आई है। यहां तक के लिए आराम से हम एक बार शॉर्ट कर सकते हैं। यहां पर मैक्सिमम क्वांटिटी बुक करके कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल लगाकर बड़े टारगेट तक के लिए होल्ड कर सकते हैं। ये प्लान रहेगा। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है सभी को? एक बार चैट पे बताएंगे। इसके बीच में कुछ हडल नहीं है। ठीक है, इसके बीच में कुछ हडल नहीं है क्योंकि यहां पर एक मैराबूजू कैंडल आ जाएगी, गैपिज्म फिल हो जाएगा, नीडेड वॉल्यूम फिल हो जाएगी। और एक मैराबूजू कैंडल के साथ इसको तोड़ना चाहिए, इस लेवल को। उसके बाद आप कॉस्ट पे डाल सकते हैं इजिली। ठीक है। अगर स्लाइड गैप अप खुलता है, इसके आसपास खुलता है, तो नेगेटिव आएगा तो फिर आप एक बार शॉर्ट कर सकते हैं। यहां से एक बार मैं शॉर्ट करना पसंद करूंगा। ठीक है। यहां से खुलते ही अगर आएगा तो मैं कुछ क्वांटिटीज से, मतलब दो मतलब ये मान लीजिए 10-15% की, 20-30% की क्वांटिटीज ऐड करूंगा, कुछ क्वांटिटीज ऐड करूंगा रैली के लिए, कि खुलते ही निकलता चला गया तो, अगर बहुत बड़ा गैप अप खुलता है तो। ठीक है। स्लाइड गैप अप खुलेगा तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया, यहां से शॉर्ट कर सकते हैं। ये एक ऑर्डर ब्लॉक और पीओआई लेवल है। तो यहां से एक अच्छा ट्रेड बन सकता है। अच्छा, ये हो गया हमारा गैप अप का। साइडवेज के ऊपर हम लास्ट में बात करेंगे। गैप डाउन खुलता है अगर, तो गैप डाउन कहां, यानी कि इसके भी नीचे गैप डाउन खुलता है। ठीक है। अगर तो इस यहां गैप डाउन खुलता है, मान लीजिए लगभग लगभग इस एरिया के ऊपर गैप डाउन खुलता है। राइट, इस एरिया के ऊपर गैप डाउन खुलता है तो कोई भी प्राइस एक्शन नेगेटिव की तरफ बनता है, मैं यहां पर एंट्री करने वाला हूं। छोटा मोटा प्राइस एक्शन बना नेगेटिव की तरफ, मैं 3 मिनट पे देखूंगा कुछ प्राइस एक्शन बन रहा है नेगेटिव की तरफ, मैं फटाफट से एंट्री करने वाला हूँ नेगेटिव साइड। यहां तक का टारगेट रखूंगा, उसके बाद देखूंगा यहाँ पे कैसे रिएक्ट कर रहा है। प्राइस एक्शन बनाकर उठ रहा है अगर, तो मैं मैक्सिमम क्वांटिटी तो बुक कर लूंगा यहाँ पर, और कुछ क्वांटिटीज निकाल दूंगा कॉस्ट के आसपास। ये मेरा प्लान रहेगा एवरीवन। ठीक है। अच्छा, और अगर मान लीजिए बड़ा गैप अप खुल, गैप मतलब गैप डाउन समवेयर इस रेंज के आसपास पे खुलता है,
तो यहां से एक बार बाइंग के लिए देख सकते हैं, बहुत बड़ी बाइंग तो नहीं कहूंगा मैं, बट हाँ यहां से एक बार बाइंग कर सकते हैं, अच्छा पॉइंट मिल जाएंगे। इस रेंज तक के लिए आप पीसीडी मान लीजिए यहां पर ना होके यहां खुलता है प्राइस, पीसीडी तक का टारगेट रखकर, यानी कि प्रीवियस डे डे क्लोजिंग तक का टारगेट रखकर आप यहां से बाइंग कर सकते हैं, और यहां से फिर आप वापस शॉर्ट करने का एक बार देख सकते हैं अपॉर्चुनिटी। खैर ये भी बहुत बड़ा ट्रेड बन जाएगा, लगभग लगभग कितना बड़ा एरिया हो जाएगा ये, 124 पॉइंट्स का रैली आ जाएगी अगर लगभग गैप डाउन खुलता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक तो? सभी को यहां तक क्लियर हो गया प्लान? एक बार चैट पे बताएंगे एवरीवन, एवरीवन। यस, यहाँ पर नेगेटिव के लिए देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी पैटर्न दिखता है नेगेटिव के लिए तो यहाँ पे नेगेटिव जाएंगे। ये आईसीज एक पॉजिटिव रिएक्शन दे सकता है मार्केट को, कितना देगा कहां तक देगा क्या पता, दे भी ना पाए, वो देखना होगा हमें, पर हम एक बार रिस्क ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है एवरीवन, ये गैपिज्म क्रिएट हुआ है यहाँ पर, गैपिज्म पे बाइंग आई जरूर है, और वो बाइंग कहां तक आ सकती है, चांसेस आर वेरी हाई कि गैप अप ही खुले कल के दिन। ठीक है, अच्छा, अब अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है तो, बहुत बड़ा गैप डाउन मतलब इस पूरे ट्रायंगुलर पैटर्न, इस कंसोलिडेशन के नीचे, इस ट्रायंगुलर पैटर्न के भी नीचे अगर गैप डाउन खुलता है तो भाई मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं 1-2 घंटा वेट करूंगा, मार्केट को देखूंगा भी नहीं, 1-2 1.5 घंटे बाद में मार्केट ओपनिंग मतलब ओपन करूंगा और देखूंगा कि क्या यहां से रिएक्शन आ रहा है मार्केट में। अगर यहां से रिएक्शन आ रहा है, कोई भी पुल बैक हो, कहीं से भी पुल बैक आपको मिल रहा है, छोटा मोटा 2-3 कैंडल नेगेटिव आती हुई दिख गई, बाइंग करिए भाई, बाइंग करिए, और कुछ नहीं है, यहां से बाइंग करना बहुत ज्यादा नेसेसिटी है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर लेवल है जो इस पूरी प्लान को सपोर्ट करेगा। दिस इज द मेजर सपोर्ट एरिया, और यू कैन से दिस इज द पीवाई लेवल। ठीक है, ये एग्जैक्ट पीवाई लेवल यहाँ पर भी वही पीवाई लेवल है जो ऊपर यहाँ पर मार्क करा है, वो यहाँ पर बना हुआ है, तो इस एरिया से बाइंग अच्छी हो सकती है। यहाँ से बाइंग के लिए एक बार मैं देखूंगा, कहां तक के लिए भाई, कोई वो नहीं है उसके बाद, मतलब 100 पॉइंट आ गए फिर होल्ड करके रखूंगा एक आधा लॉट, बीटीएसडी भी ले सकता हूँ अगर इस यहाँ से रैली कंटिन्यू हुई, क्योंकि फिर वो कंटिन्यू होते होते यहाँ तक आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया गैप अप और गैप डाउन पे। अब साइडवेज का भी वही प्लान है, साइडवेज खुलता है नीचे की तरफ आता है, तो यहाँ पर नीचे की तरफ आएगा, तो मैं कोई प्राइस एक्शन पे यहाँ पर ट्रेड कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे लोअर लोस तो बना दिया है मार्केट ने। एक गैपिज्म यहाँ पर बन सकता है कल के दिन अगर साइडवेज खुल के नीचे की तरफ आता है तो, राइट, नीचे की तरफ अगर आता है तो एक गैपिज्म क्रिएट हो सकता है यहाँ पर इस एरिया के आसपास पे, और फिर वो कंटिन्यूअसली नीचे तरफ आ जाएगा, फिर यहाँ से कुछ रिएक्ट करेगा तो करेगा। तो मैं यहाँ अगर मतलब साइडवेज खुल के नीचे की तरफ आएगा, मैं कोई पुल बैक पे देख लूंगा सेलिंग करने के लिए, यहाँ तक का टारगेट रखकर आराम से। क्लियर है? अगर गैप साइडवेज खुल के ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ जाएगा तो वही सिंपल प्लान है, यहां से रिएक्शन देखूंगा, कुछ बन रहा है तो शॉर्ट करूंगा वरना रहने दूंगा। जनरली अभी मेरा सबसे पहला केस यही है कि मार्केट इस पीनट को रिएक्ट करे, तोड़े, यहाँ पे पहला मूव फेक करे और फिर रिवर्स करे, ये मेरा ओवरऑल व्यू है मार्केट को लेके, कि ऐसा कुछ होना चाहिए कि मार्केट इस कंसोलिडेशन को ब्रेक करे, पहला मूव फेक हो, दूसरा मूव काम करे। ठीक है, तो अगर यहां से नीचे की तरफ आएगा तो मैं एक बार शॉर्ट करने के लिए रेडी रहूंगा, यहां से मैं अपनी मैक्सिमम क्वांटिटीज निकाल दूंगा, फिर देखूंगा कि और प्राइस आ रहा है कि नहीं नीचे की तरफ, फिर देखेंगे, देखा जाएगा। आई होप साइडवेज गैप अप गैप डाउन तीनों का प्लान क्लियर हो गया, एक बार चैट पे बताएंगे एवरीवन, एवरीवन, एक बार चैट पे बताएंगे एवरीवन, बताओ सभी के सभी। आई वॉन्ट एवरी वन, ईच एंड एवरी वन यू टू आंसर दिस, कि क्या गैप अप, साइडवेज, गैप डाउन, तीनों केसेस में हमें समझ आ गया क्या करना है? 100%? चलिए, वेरी गुड यार गाइस, वेरी गुड, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, दैट्स इट, दिस इज माय व्यू फॉर बेसिकली 18th ऑफ द मार्केट। एंट्री कैसे लेनी है एक बार बता दो, एंट्री एंट्री सेटअप है हमारे, सीआरटी यूज कर सकते हो, 15 मिनट का सेटअप है, लिक्विडिटी ग्रैप गैपिज्म हो गया, राइट, या फिर आप नीडेड वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, इनसाइडर सप्लाई डिमांड यूज कर सकते हो, एंट्री लेवल तो बहुत सारे बताएंगे मैंने, राइट, इफ यू नॉट अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी तो आपको नहीं पता होगा। ठीक है, बाकी आप इफ यू वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, दिस इज द नंबर, वो नंबर मैंने लिखा तो था, कहाँ गया, दिस इज द नंबर, इस पे आप मैसेज कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं, क्या चल रहा है, क्या सर्विसेज है, सब कुछ पूछ सकते हैं इस नंबर पे, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट एवरीवन। ठीक है, चलिए, तो ये था मेरा आज पूरे दिन भर का सिनेरियो।
कल के लिए प्लान। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन, ऑल ऑफ यू। थैंक यू, टेक केयर।